जोसेफ यार में रूसी हमले में अब तक 18 अफराद की हो चुकी है मौत। गुज़िश्ता शनिचर की शाम डोनेस्क इलाके में रूस ने 2 रिहायशी इमारत पर रॉकेट से किया था हमला। वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में 34 हमले किए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जोसेफ यार हमले में मजीद लोगों के जाबहक होने का अंदेशा जाहिर किया है। देर रात जारी अपने वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है, जबकि 6 अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों से साबित हो गया है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के हवाले से रूस दुनिया को गुमराह कर रहा है। ख्याल रहे कि रूसी फौज ये दावा करती रही है कि हमले में रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बना रही है। 13 जुलाई को सदर गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद मुल्क में पार्लियामानी और सदारती इंतखाब की तारीख को लेकर होगी चर्चा। मकामी मीडिया के मुताबिक अगले साल मार्च से कब्ल हो सकते हैं इंतखाब। वाज़ेह हो कि राजपक्षे के इस्तीफे को लेकर अभी भी गैर यकीनी का माहौल बना हुआ है। पीएम ऑफिस का कहना है कि गोटाबाया राजपक्षे ने वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता करके आइंदा बुध को इस्तीफा देने की यकीन दहानी कराई है। उधर मुजाहिरीन का कहना है कि जब गोटाबाया इस्तीफा नहीं देते उस वक्त तक वो सदारती महल से वापस नहीं जाएंगे। बाइडेन को अमेरिकी सियासत में इसराइल का सबसे करीब दोस्त करार देते हुए लेपिड ने कहा कि इस दौर में सबसे पहले ईरान के मसले पर तवज्जो दी जाएगी। वाज़ेह हो कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है। इजरायली हुकूमत इस बात को लेकर पुरअज़्म है कि ईरान को किसी भी सूरत में जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। सऊदी अरब के साथ बाहमी ताल्लुकात को नई सिमत देना चाहते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन। यमन में जंगबंदी, जीसीसी ममालिक के साथ रिश्तों को सुधारने और तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सऊदी हुकूमत की कोशिश की तारीफ की। मशरिक़ वुस्ता के दौरे से कबल उन्होंने कहा कि अमेरिका खित्ते में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। वाज़ेह हो कि बाइडेन 15 जुलाई को सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। सदर बनने के बाद ये उनका पहला सऊदी अरब दौरा होगा। इससे कबल वो इसराइल और फलस्तीन का दौरा भी करेंगे। जापान की बरसरे इक़्तिदार जमात और उसके इत्तेहादियों ने ऐवान बाला के इंतखाब में हासिल की जबरदस्त कामयाबी। गुज़िश्ता इतवार को 125 सीटों के लिए हुए इंतखाब में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 63 जबकि कोमितो ने 13 नशिस्तों पर हासिल की जीत। इस तरह 248 रुकनी अपर हाउस में मजमूई तौर पर एलडीपी इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 148 हो गई है। आबे की मौत से उमड़ी हमदर्दी का एलडीपी को फायदा मिला है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने आइन में जंग के हवाले से आयत शिंक में तरमीम का इशारा दिया है। 1947 में मंजूर किए गए इस चार्टर में कहा गया है कि बतौर खुद मुख्तार मुल्क जापान जंग के हद को तर्क करता है। खित्ते में चीन और शुमाली कोरिया के दरपेश खतरात के पेश नजर शिंजो आबे चार्टर की इस शिंक में तरमीम की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि इंतखाबी नतीजे के बाद जापान के दिफाई बजट में खासा इजाफा होगा। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की आखिरी रस्मात में दुनिया के कई अहम लीडरान शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन टोक्यो पहुंचे हैं। 13 जुलाई को शिंजो आबे की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। शिंजो आबे की मौत पर ताज़ियत के लिए टोक्यो पहुंची जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा अन्नालीना बेरबाग। जापान के वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर किया ताज़ियत का इजहार। वाज़ेह हो कि वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद अन्नालीना पहली दफा टोक्यो आई हैं। G20 वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के बाद वो बराह रास्त बाली से टोक्यो पहुंची हैं। टॉप सीडेड नोवाक जोकोविच ने मुसलसल चौथी दफा जीता विंबलडन का खिताब। फाइनल में निक कायर्गियोस को शिकस्त दी। 4 सेट तक चले सख्त मुकाबले के बाद 4-6, 6-3, 6-4 और 7-6 से जीत दर्ज की। खिताब जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की।